किया था और कि वहाँ पर मत जाइए। और किधर चला चाहिए? चलिए सरकार। क्यों नहीं? जब तक शिकार नहीं मिल जाती तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा अपने राज के लिए। सत्य कहते हो भाई। दक्षिण दिशा में चला जाए। छतरी का धर्म है, बिना शिकार वापस कैसे जाएंगे? चलिए चला जाए। सावधान। इधर सुंदरी और किंकड़ी ने विचार किया। अरे बहन किंकड़ी। कहिए बहन सुंदरी। बहन ये देखो हमारे भाई के दुश्मन आ रहे हैं, क्यों नहीं आप झाड़ियों में छुप जाओ, मैं हिरनी का रूप बनाती हूँ। ठीक है सुंदरी बहन, मैं ऐसा ही करती हूँ। चलो बहन। अरे सावधान हो जा, डब्बू शिकार आ रही है। सावधान हूँ। हिरन आ रहा है। हिरन आ रहा है? हाँ सावधान हो जा, पीछे से हिरन आ रहा है। पीछे से हिरन आ रहा है? हाँ। अरे सरकार ये हिरन है, मैं देख रहा हूँ। अरे हिरन है। अरे हिरन नहीं, ये हिरनी है। तुझे क्या पहचाने के हिरनी है? सरकार पहचान तो मुझे बहुत पहले से, मैं दूर से बता देता हूँ कि ये लेडीज ये मर्द है। क्या पहचान है? देखिए जो हिरन होता है उसका ये गुर्दा यानी कि गर्दन भारी होती है, और जो ये हिरनी होती है जैसे जो कोई लेडीज होती है तो उसकी पुच्छी भारी। सावधान हो जा निशान। ये ओ सरकार, ओ मार दई। ओ सरकार तुमने मार दी। ये तो बंदेज की आवाज आ रही है। मार दई। ये सरकार अरे देखो। ओ मार दई। ये सरकार तुमने, ओ सरकार आपने तो कर रही। अरे डब्बू लगता है ये तो कोई स्त्री है। हाँ 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 हाँ। जाओ जाकर इसके लिए जल लेकर आओ। ठहर जा। ए सरकार बताओ जल में ठंडा लाऊं या गरम? अरे कैसा भी लेके आ, जल्दी लेकर आ। अरे कोई है? जल कुएं से लाऊं या तालाब से? अरे किसी से लिया मूर्ख, जल्दी लेकर आ। सरकार जल लाऊं तो लाऊं किसमें? अरे अपने टोपा में लिया। टोपा में। अरे डब्बू उसको उठाओ, अंतीटन तो उठती है। क्या हुआ? अरे सरकार ये तो एक एक तीर के मारे ब्याह पड़ी। ओहो। तो एक नहीं हो, एक मोटी एक पतरी। ओम फोम ले भैया दोनों धर्राटे काट रही है। आपको ये पता है कि आपका ये तीर कहाँ पे लगा है? कहाँ पे लगा? यहाँ पे। ओहो। सरकार ये कहते कि तीर हमारे यहाँ लगा है, लेकिन सरकार आपने तीर दो चलाए थे या एक चलाया था, लेकिन सरकार सूजन तो मूर्ख। कौन हो तुम? मैं सुंदरी। अच्छा सुंदरी। ये मेरी बहन किंकड़ी है। ये डंकनी। डंकनी नहीं, ये सुंदरी है, ये किंकड़ी है। ऐसा करो, तुम यार जंगल में क्यों भटक रही हो? जंगल में क्या कर रही है? ऐसा है। कैसा है? हाँ कैसा है? कैसा है? आपको हमसे विवाह करना पड़ेगा। ओहो, इनसे विवाह करना पड़ेगा। इनसे विवाह कर, बड़ी सुंदर लगती है सरकार, कर लीजिए। नहीं करेंगे। बेचारी भटकती डोलेगी। डोलन दो इसको। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमारी पहले शादी हो चुकी है, हम दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। तो हमसे भी कर लो। अब नहीं करेंगे, इनकी 5-5 शादियां हुई हैं। अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको शराब दे देंगे। सरकार ये शराब दे देगी, हम नशे में हो जाऊंगा, मुझसे भी शिकार नहीं खेला जाएगा। ठीक है जब्बू चलो। रुको, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। चल मेरी माया। अरे डब्बू इधर आओ। डब्बू पंतर चलो मत। ओ सरकार हमें दिखाई। अरे डब्बू
डब्बू, ये तो लगता है मायावी है। गुरुदेव जो कहा था सत्य है। जो हमारे पूर्वज आते इन्हीं के द्वारा वो यही भटकते रहते हैं। ऐसा करो, इनसे बताओ प्यार से और इनसे कहो महाराज शादी करने के लिए तैयार है। करोगे? हमारी आंखों को ठीक कीजिए, हम शादी करने के लिए तैयार महाराज। करोगे महाराज शादी? जी 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 बिल्कुल पूरा करेंगे। महाराज ने नहीं बोला है। जी जी ठीक है, करो आंखों को सही। चल मेरी माया। ओहो, ठीक है डब्बू, करा शादी। शादी कर लो, शादी करिए। चलिए मंत्र बोलिए। बुलवाओ। पहले नारियल पे हाथ धरो। नहीं नहीं ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ये कौन सा मंत्र है? ये महामंत्र है, लबेद से लाया गया है। अच्छा, और बुलवाओ जी बोलो। अबे इसमें नहीं बोलेगा। कितनी सुंदर है। ठीक है ठीक है, चलो चलिए शादी कर लीजिए महाराज। हो गई शादी। हो गई। क्यों गधे की तरह रेंग रहा है? मैं गधे के लिए इसलिए रेंग रहा हूँ। अरे उड़ती हुई चिड़िया सरकार मेरे पिंजरे में बंद कर ली और ये कटकाछड़ी वाली लड़की मैंने पसंद कर ली। ये सरकार अरे ये खा जाएगी जन कितने खंदारे। कोई बात नहीं सरकार, ये मुझे खा जाए या मैं इसको खा जाऊँ, लेकिन शादी में इसी से करो। क्या हंसती है? हंसाओ ना, क्या जान लोगी? ठीक है, जल्दी कर लो, तुम्हें 1 मिनट का समय दिया जाता है। शादी हो गई। अभी नहीं कुछ कहना चाहती, कहो क्या कहना चाहती हो? सुन लो। मैं तो तुम्हारे मुंह पे पास थप्पड़ भी नहीं लगाऊंगी। ले वहाँ थप्पड़ नहीं मारेगी? नहीं, बिल्कुल मत मारना। जो कुछ मारेंगे हम मारेंगे। तू काहे को मारेगी? चल चल सरकार चलिए। देखिए हमारी इसकी शादी। आजा मेरी, आजा हेमा मालिनी। ओ देवी क्या मुस्कान है तेरी। आजा आजा, तो आज घोड़े को लगाम पकड़ाता हूँ। आहा, चल काय में चलेगी? बोलेरो में, टाटा सुमो में, काय में चलेगी? हाँ बोलेरो में। बोलेरो में मैं तुझे टेम्पो में ले चलूंगा, वो भी 3 पहिए वाले में। चल चला जाए। अरे बहुत जल्दी शादी हो गई डब्बू, देरी तो। सरकार शादी हो गई डब्बू, परंतु देखो घोड़े हैं तो हमारे पास। अच्छा, और घोड़े छोटे छोटे कमजोर, छोटे छोटे कमजोर। और ये डबल सवारी। देखिए मेरा घोड़ा बिल्कुल कमजोर नहीं है। ऐसा करो, इन दोनों को बैठा दो, एक पर हम और तुम चलेंगे, एक पर ये दोनों चलेंगे। ना 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 ना, ये नहीं होगा। क्योंकि हमारे घोड़े पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी मोटी हम भी मोटे हैं। नहीं ये सरकार, दोनों हो जाएंगे, एक पतला एक मोटी। ये ऐसा नहीं होगा। अपनी अपनी घोड़ी और अपनी अपनी सवारी। मैं अपनी सवारी को अपनी इसको बैठा लूंगा घोड़ी पे, तुम अपनी इसको बैठा लेना। ठीक है। हाँ आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। अरे बैठ जा, ते चांदे मारू। ये क्या कर रहा है? अरे घोड़े की लगाम खींच रहा हूं। मेरा ससुरा जब भी कोई नई लड़की देखता है पिदक जाता है। अरे मूर्ख, इधर लड़की नहीं बाबा जी बैठा, बाबा जी में चढ़ा क्या घोड़े को? बहुत लात मारता है बाबा जी, लाल कपड़ों में। आजा देखिए भाई, ऐसा करो मूर्ख, जब तुमने इसकी लगाम इतनी टाइट कर रखी है तो ये तो भगेगा ही। ये खून दे रहा है, देखो। अरे ढीली कर लगाम इसकी। हाँ देखिए चलो। सरकार, मेरा घोड़ा और आपकी घोड़ी है। तुम्हारी घोड़ी को देख करके मेरे घोड़े पे जवानी आ जाती है। ठीक है, जाओ रानी से कह दो कि महाराज महलों में आना चाहते हैं। चलिए चलिए। दूर करो रे, आई पुरानी में भूल। क्या बोले
मिल रहा है कि दूर करो। दूर करो दूर करो दूर करो रे, और नई आई पुरानी में धूल भरो रे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाँ। आप नहीं जानती हो? नहीं। सरकार शिकार खेलने गए थे शेर की, लेकिन शेर नहीं ले आए। अरे डब्बू जी 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 देखो, ये तो महाराज का कर्तव्य था, क्योंकि मुझसे कोई पुत्र नहीं होता है तो महाराज कर लाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तू भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, फूला नहीं समा रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ महारानी जू। ए मेरी कन्नो, ए आजो राम डकेली प्रणाम कर महारानी जी को। ऐसे प्रसन्न रहो। कहाँ से पकड़ के लाए हैं? इसको जंगल से लाया हूँ। तभी दिख रही है, सपेरन का काम करती थी। ये बिल्कुल फुवारा बन गई, सूख सूख के केला का जूस लेंगे तब मोटी चलो होगी। ठीक है, मैं महाराज के पास में चलती हूँ। महाराज प्रणाम। मैं बोलूं? कहो रानी। महाराज आपका पूजन कर देती हूँ। आज तीसरा दिन है। मुझे प्यार की, वो मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, ओ कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की हरी बहन, लो तुम भी महाराज का पूजन कर लो। तूने रानी का अपमान किया है। तू जानती नहीं है कि मैं रानी से कितना प्रेम करता हूँ। हट जाओ रानी साहब। महाराज देखिए, अभी ये नई नई आई है, जंगल की रहने वाली, ये क्या जाने की पति पूजन क्या होता। रानी से समझा दो, मान जाए तो खैर, नहीं इसको अभी कराऊंगा उस मुल्क अदम की सैर। इसे ज्ञात नहीं है, समझाओ इसे इसी प्रकार से। देखो बहन, पति के चरणों में पत्नी का दायित्व यही होता है कि पति की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि जो पत्नी होती है वह अपने पति की आधी अर्धांगिनी होती है। पति पे आधा हक होता है, हमारा हक जताने का कर्तव्य है। लेकिन आप इस पति की पूजा को छोड़ के अपमान कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है बहन, ठीक है ना? हमारा बहुत अपमान हुआ है। हाँ बहन, क्यों नहीं इसको देखना चाहिए? चलो इसको देख लेती हूँ अभी।